दोस्तों आदाब। आज एक अजीबोगरीब टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। जिसका जो दिल चाहता है वो बोल देता है, कभी कुरान के बारे में, कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कभी उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन इससे पहले जो लिखा गया, जो लोगों ने पेश किया, वो उनका क्या मफाद था वो हमारे बुजुर्ग सब जानते थे। लेकिन आज जो लिखा जा रहा है, आज जो पढ़ा जा रहा है, आज जो प्रेजेंट किया जा रहा है, यकीन जानिए ये पूरा पॉलिटिकल इवेंट है। जैसा कि वसीम रिजवी ने एक किताब लिख दी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। लेकिन लगता है कि हमारे हिंदुस्तान को किसी की नज़र लग गई। पॉलिटिक्स अपने शबाब पर है और मुद्दों पर बात ना की जाए, इसलिए मजहबी कार्ड्स मुसलसल खेले जा रहे हैं। ये वसीम रिजवी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुक लिखी है, ये मुकम्मल पॉलिटिकल इवेंट है। यही बता दूं कि ये इनको मुसलमान कहने में शर्म आती है। खुद इनकी ज़बानी आप ये सुन लीजिए और आपको यकीन होगा कि जब कोई इनको मुसलमान कहता है तो इनको कैसा लगता है। ये आप सुनिए। यानी कि आप अपने आप को मुसलमान नहीं मानते? हम गाली लगती है हमें कोई अगर मुसलमान कहे तो। आपको कोई जंगली वहशी दरिंदा कहे तो आपको अच्छा लगेगा? तो मुझे गाली लगती है। ये गलती से मुसलमान हो गए। अब बहरहाल ये इनका मानना है कि अब ये सुधर गए हैं और अब ये जो करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये हिंदुस्तान के लिए एक जोक है, ये खून पी रहे हैं। इनका अगर अतीत आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये हमारे मुल्क के लिए कितना हमदर्द है और कितना फ़ायदेमंद है और भविष्य में कितना फ़ायदेमंद होंगे, ये सब जानते हैं। और इनका ये बयान भी सुन लीजिए जिसमें इन्होंने मुसलमानों से रिक्वेस्ट की है, कहा है कि भाई सब कुरान पढ़ना छोड़ दें, अल्लाह को मानना छोड़ दें, रसूल को मानना छोड़ दें। ये क्लिप भी आप ज़रूर सुनिए। मोहम्मद को, कुरान को, हदीसों को पढ़ना छोड़ दे, किनारे कर दे, तो हम ये समझते हैं कि सुधार तब होगा। स्वामी नरसिंहानंद जी ने इनकी किताब का विमोचन किया तो मैं स्वामी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता स्वामी जी, वो आपका भी नहीं हो सकता। अगर ये पॉलिटिकल इवेंट है तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स, जैसे कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब जायज़ है, तो मुझे लगता है कि अब पॉलिटिक्स में भी सब जायज़ हो गया है, कोई भी बाउंड्री नहीं रही है और इसीलिए आपने इनको सपोर्ट किया। लेकिन आप ये जान लिए और मुझे यकीन है कि आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि ये जो सब किया जा रहा है ये पूरा ड्रामा है और न किसी कौम की बदनामी के लिए किया जा रहा है, बल्कि ये एक पॉलिसी के तहत पूरा अमल अंजाम दिया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से पब्लिक को हटाया जा सके। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके या इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने सरजमीन इराक से, नजफ़ अशरफ से उलमा की मौजूदगी में वसीम रिजवी की बाकायदा तौर पर मजम्मत की है। पेश है ये वीडियो। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुर्तद वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कुरान पाक की तौहीन की और कुरान पाक में जहाँ के ऊपर एक ज़ेरो ज़बर भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, उसी मुर्तद वसीम रुश्दी ने, इसको रिजवी नहीं बल्कि वसीम रुश्दी कहिए, वसीम रुश्दी ने जिस तरीके से हुजूर सरवर कायनात के लिए जो गंदे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, सिर्फ चंद सस्ती शोहरत के वास्ते, चंद टके के वास्ते। मैं इस वक्त नजफ़ अशरफ इराक में हूँ। भरपूर तरीके से पूरी जहान तशय्यो में इसकी मदम्मत हो रही है और मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से मुर्तद वसीम रिजवी की इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मदम्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह इंडिया आने को बाद में बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी इसको पर की जाएगी। डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब के साथ साथ मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब ने भी
खुले शब्दों में वसीम की बाकायदा तौर पर मजम्मत की है। पेश है आपके दरमियान ये वीडियो। मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरा कि जो वसीम रिजवी किसी मंदिर गए थे और उस मंदिर में जाकर उन्होंने कुछ बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तौहीन की है, जिसकी हम मुकम्मल तौर से मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि हमारे मुल्क के संविधान में, हमारे मुल्क में किसी भी मज़हब के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना, आस्था को ठेस पहुंचाना, उस मज़हब के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक सवाल और उठता है, दूसरे लोग भी करते हैं कि वसीम रिजवी शिया है। तो हमारे छोटे भाई राहुल सिंह चौहान ने एक पोस्ट डाली थी, वो आपके सामने पेश करता हूँ। उसने पोस्ट में लिखा कि जैसे यजीद मुसलमान था वैसे ही वसीम रिजवी शिया है। तो ये पोस्ट भी आप देखिए। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त जब हम जिंदा रहेंगे, जब हमारे पास कारोबार होगा, जब हमारे पास काम करने के वसाइल होंगे, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। अब ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होना चाहिए और वसीम जैसे लोगों को अल्लाह ईश्वर ज़रूर सज़ा देगा और ये दुनिया ज़रूर देखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।